चलिए आज हम लोग शक्ति को लेके आए हैं। फिजिक्स की तीसरा टॉपिक लेके आए हैं आज हम लोग पेपर 3 के यूनिट 1 का फिजिक्स का तीसरा टॉपिक। इससे पहले हम कार्य और ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग तीसरा टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम बोलते हैं शक्ति। ठीक है, शक्ति को आज हम पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट का टॉपिक है। पढ़ाना था इसलिए इसको मैंने वीडियो बनाना सही समझा। कई लोग तो इसको पढ़ाते भी नहीं हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? शक्ति पढ़ेंगे। शक्ति सबसे पहली चीज़ तो इसमें मैंने लास्ट में संभावित प्रश्न भी ऐड करके रखे हैं। तो शक्ति होती क्या है? सबसे पहली चीज़ तो शक्ति होती क्या है? तो शक्ति क्या होती है? आपने देखा होगा कि अपन ने क्या पढ़ा है इसके पहले। हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है कार्य क्या होता है। कार्य हमने पढ़ा था कि F/S, यही पढ़ा है ना, F/S यही पढ़ा है ना, जितना बल लगेगा और जितना विस्थापन होगा उसका मल्टीप्लिकेशन, यही पढ़ा है ना हमने। ये कार्य पढ़ा हुआ है। अब इसमें क्या है कि ये कार्य जो है ना, इस कार्य को हम एकांक समय में कितना कार्य कर पाएंगे, 1 सेकेंड में हम या एकांक समय में t समय में हम कितना कार्य कर पाएंगे, वो होती है शक्ति। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो एकांक समय में किया गया कार्य, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य, वो होती है क्या? शक्ति। मतलब ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि एकांक समय t है और w मतलब कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य क्या होता है? शक्ति होती है। मतलब इसकी दूसरे हिसाब से देखें डेफिनेशन, तो वस्तु की कार्य करने की दर को बोल देते हैं अपन। जैसे वेग की परिभाषा भी बोल देते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर या कार्य करने की दर, ये शक्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गई शक्ति। शक्ति अगर देखा जाए तो शक्ति को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा बारीक चीज़ों पर जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W/T, कार्य करने की दर या एकांक समय में किया गया कार्य। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ेंगे। हमने कार्य पढ़ा था। कार्य में कहीं समय दिख रहा है क्या? कार्य में कहीं समय दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब t कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये t पर निर्भर नहीं करता। कार्य क्या होता है? कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है। कार्य क्या करता है? समय पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम शक्ति पे आएँ, जो शक्ति होती है, शक्ति में आपको t दिख रहा है, समय दिख रहा है, ये समय पर निर्भर करता है। ठीक है, शक्ति क्या करती है? समय पर निर्भर करती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वस्तु द्वारा किया गया कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन शक्ति जो होती है वो समय पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा क्या देखने को मिलता है कि जैसे हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे हम हैं, जैसे मैं खुद हूँ, जैसे कोई कार्य मैंने 1 बजे किया, मान लीजिए आज 1 बजे कोई कार्य किया, उसके बाद मैंने दूसरी बार कार्य क्या किया? 6 बजे किया। क्या दोनों समान होंगे? दोनों में समान शक्ति होगी? नहीं होगी। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो समान कार्य वही करेंगे, लेकिन भिन्न भिन्न समय में उनकी शक्ति क्या होगी? अलग अलग होगी। उसकी शक्ति अलग अलग होगी। हम जितनी तेज़ी से कार्य करेंगे शक्ति भी उतनी अधिक ही लगेगी। हम जितना तेज़ कार्य करेंगे, काम को जितना तेज़ी तरीके से बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा शक्ति हमें लगेगी, हमसे शक्ति उतनी ज़्यादा यूज़ होगी। ठीक है, तो ये हमने इसमें पढ़ लिया। इसके अलावा अगर देखें तो हम डायरेक्टली शक्ति को अगर हमसे पूछ ले कि वेग के रूप में लिखिए, मतलब जिसमें हम वेग को लेके आएंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है या डायरेक्टली इससे न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि आपको वेग दिया हुआ है और आपको बल दिया हुआ है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि आप शक्ति बताइए, शक्ति कितनी होगी। तो इसको हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला में चेंज कैसे करेंगे? तो जो वर्क हमने पढ़ा है, वर्क क्या होता है? F/S, ये वर्क वो कार्य पढ़ा है हमने, वर्क पढ़ा है हमने। और इसी के अलावा शक्ति का फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया है, P = W/T। क्या पढ़ लिया है? P = W/T। तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ लिया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि W की वैल्यू दी हुई है, तो W की वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर दें, W की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दें। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, जो ये होता है क्या पता है? ये होता है वेग। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इसमें हम पढ़ेंगे जिसको हम वेग बोलते हैं। वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। आपको यहाँ दिख रहा है विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग होता है। और S से किसको डोनेट करते हैं? विस्थापन से। तो ये आपको वेग दिख रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा कि पावर = F/v, मतलब बल इंटू वेग। तो ये किस में चेंज हो गया? वेग के पैटर्न में चेंज हो गया। तो इससे हम डायरेक्टली अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यह भी कार्य के समान ही अदिश राशि होती है। ठीक है, क्या होती है? अदिश राशि होती है। ये समय पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ें तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है? इसके मात्रक और इसके मात्रक और विमी सूत्र दिया हुआ है। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो हमने कार्य का जो वर्क का जो मात्रक पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? जूल पढ़ा था, यही पढ़ा था ना, जूल पढ़ा था। तो इसमें एक चीज़ बताइए, इसमें सिर्फ टाइम ही तो लिखा है, तो टाइम लगा है तो प्रति सेकंड हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड ही होगा। ठीक है, क्या होगा? जूल प्रति सेकंड ही होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। ठीक है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक वॉट अपन से डायरेक्टली 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक वॉट इक्वल्स टू कितना होता है। एक वॉट की परिभाषा बताइए आप। तो एक वॉट क्या होता है, जैसे अपन ने पढ़ा है कि भैया एक चीज़ बताओ आप कि शक्ति क्या होती है। तो शक्ति क्या होती है, एकांक समय में किया गया कार्य। तो एकांक समय में इसमें आप एक वॉट में क्या करते हो कि 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, एक वॉट बोलते हैं। 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, एक वॉट बोलते हैं। ठीक है, एक वॉट मतलब हमने पढ़ लिया क्या, 1 जूल अपॉन 1 जूल डिवाइड बाई सेकेंड, मतलब 1 जूल प्रति सेकेंड। ये पढ़ लिया ना हमने, 1 जूल प्रति सेकेंड हमने इसमें एक वॉट पढ़ लिया। ठीक है, इसके कुछ अन्य मात्रक भी हैं जिसको हम किलोवॉट, मतलब बड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्र वगैरह में यूज करते हैं, तो किलोवॉट और मेगावॉट में भी यूज करते हैं। तो 1 किलोवॉट इक्वल्स टू 10⁻³ वॉट और 1 मेगावॉट इक्वल्स टू 10⁻6 वॉट। तो इसको हमने डायरेक्टली पढ़ लिया। हमने कार्य में क्या पढ़ा हुआ था, इसका CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता था, अर्घ होता था। तो इसमें अर्घ पर सेकेंड इसका होगा, किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक। 10⁻7 अर्घ पढ़ा हुआ था 1 जूल में, तो 10⁻7 अर्घ प्रति सेकेंड। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है कि अश्व शक्ति क्या होता है। तो आपको अश्व शक्ति डायरेक्टली 3 नंबर में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, अश्व शक्ति आपसे डायरेक्टली 3 नंबर में पूछ सकता है। तो अश्व शक्ति को आप अच्छे से एकदम पढ़ लीजिए कि अश्व शक्ति होता है। 3 नंबर में अगर पूछता है तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि शक्ति का सबसे प्रचलित मात्रक है। शक्ति का सबसे प्रचलित मात्रक कौन सा है, अश्व शक्ति है, हॉर्स पावर है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि एक अश्व शक्ति इक्वल्स टू 746 वॉट होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख दोगे, क्या वो लिख दोगे, 746 वॉट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। तीसरा पॉइंट आपको इसमें क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट ये लिखोगे आप कि जो व्यक्ति का सामर्थ्य होता है, जो हम जैसे सामर्थ्य सामान्य व्यक्ति है, उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति कितनी होती है। तो आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति होती है। ये तीसरा पॉइंट आप इसमें डाल सकते हो। ये 3 पॉइंट आपको याद ही रखना है। शक्ति का सबसे प्रचलित मात्रक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक अश्व शक्ति इक्वल्स टू 746 वॉट होता है, ये हमें दूसरी चीज़ याद रखना है। तीसरी चीज़ हमें ये याद रखना है कि एक सामान्य व्यक्ति में 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति हमारी क्षमता होती है, शक्ति होती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखना है। तो हमने अन्य मात्रक भी पढ़ लिए शक्ति के। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, इसका विमी सूत्र क्या होता है। अब कार्य का विमी सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, ml2t-2 ml2t-2 डिवाइड बाई टी कर दो समय का, ml2t-3 ऊपर जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ml2t-3 डायरेक्टली हमने ये पढ़ लिया। इसके अलावा अगर नेक्स्ट स्लाइड देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया रखा है भैया कि हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था कि ऊर्जा के कुछ मात्रक होते हैं। ऊर्जा के कुछ मात्रक कैसे होते हैं कि हमने अन्य मात्रक अगर ऊर्जा के पूछ ले तो हमें इसमें लिख लेना है। ठीक है, तो अन्य मात्रक क्या कैसे हैं कि पहला देखिए आप इसमें देखने को मिलता है, पहला क्या देखने को मिलता है, वॉट घंटा और किलो वॉट घंटा, ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये वॉट घंटा हो गया, ये किलोवाट घंटा हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मुख्य मात्रक ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 नंबर के लिए सबसे बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लें कि भैया सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, जूल होता है। लेकिन कई बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में जो ऊर्जा के बड़े मात्रक यूज होते हैं वो वॉट घंटा और किलोवाट घंटा यूज होते हैं। तो हमने देखा था कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू 10⁻³ वॉट, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे 1 वॉट अगर घंटा बोले आपसे तो 1 वॉट इक्वल्स टू 1 घंटा, 1 वॉट इंटू 1 घंटा, यही बोल रहा है, 1 वॉट इंटू 1 घंटा। 1 वॉट हमने पढ़ा था 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड इंटू 1 घंटा को हम जब सेकेंड में चेंज करेंगे तो आपको पता होगा 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 में चेंज कर लेंगे। तो 1 वॉट घंटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 3600 जूल हो गया। ये डायरेक्टली 3 नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 वॉट घंटा को डायरेक्टली पूछ सकता है। 1 किलोवाट घंटा को भी इसी तरह कैलकुलेट कर लो भैया, 10⁻³ पढ़ा था अपन ने, तो 10⁻³ वॉट रख दो, 1 घंटा रख दो, डायरेक्टली 3 इंटू 6 इंटू 10⁻6 जूल आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको सबसे मतलब एक हिसाब से बोलते हैं सबसे छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे छोटा मात्रक ऊर्जा का कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम यहाँ पे जो देखने मिलता है वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश और 1 वोल्ट। ये आवेश वाला टॉपिक हम विद्युत वाले टॉपिक में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इसको आगे विद्युत वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू 1 वोल्ट, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर प्राप्त होता है। समझ रहे हो, मतलब अगर हम 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करवाएंगे तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा।
समझ रहे हैं? तो ये होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक हिसाब से वैल्यू ये बिल्कुल याद ही रखना है आप लोगों को, 1 × 6 × 10⁻⁻19 जूल, ये याद ही रखना है। अगर 3 नंबर में आपसे पूछता है तो आप डायरेक्टली बताएंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू 1 वोल्ट, इसकी वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, ये बता देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, मैंने ये इसमें डाल दिया है, लिख तो आप वैसे भी लेंगे लेकिन डाल दिया है इसमें, इस शक्ति और ऊर्जा में अंतर बताइए। तो सबसे पहली चीज़, तो सबसे पहला अंतर आपको कि इसकी परिभाषा बता देना है। तो इसकी परिभाषा, शक्ति की परिभाषा कार्य करने की दर, ऊर्जा की परिभाषा कार्य करने की क्षमता। ये समय पर निर्भर, शक्ति समय पर निर्भर करती है, ऊर्जा समय पर निर्भर करती है क्या? नहीं करती है। मतलब कार्य और ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करते हैं। यह एक अदिश राशि है, ये भी एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कितना होता है? जूल पर सेकेंड होता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। इसका बीमी सूत्र लिख देंगे आप, बस ये 5 अंतर आपके कंप्लीट हुए। आप 5 नंबर में इसको परफेक्ट तरीके से लिख सकते हैं एकदम। ठीक है, तो ये शक्ति पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा टॉपिक था, मैंने सोचा करवा दूँ। ठीक है, तो ये इसके संभावित प्रश्न रहे, 3 मार्कर और 5 मार्कर। 11 मार्कर का प्रश्न इससे बनना शायद मुश्किल ही है, 11 मार्क का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर इसके आगे हम गति, वेग, त्वरण को लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए भैया, धन्यवाद। बस एक बार मतलब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बस थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।